नमस्कार, मैं हूं निपुण सहगल। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आखिरकार सड़कों पर परेशान हाल चल रहे मजदूरों की स्थिति पर संज्ञान लिया, सुनवाई की, कुछ अंतरिम आदेश दिए और केंद्र और राज्य सरकारों से विस्तृत जवाब मांगा। ये सब कुछ कायदा कानून के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले मजदूरों की स्थिति पर संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया था और आज सुनवाई की बात कही थी। आज जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और एमआर शाह की बेंच के सामने केंद्र और राज्य सरकारों के वकील उपस्थित हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई इस सुनवाई में सबसे पहले नियम के मुताबिक केंद्र के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जजों को संबोधित किया। सॉलिसिटर जनरल ने जबरदस्त आंकड़े पेश किए। उन्होंने बताया कि 1 मई से लेकर 27 मई के बीच में 3700 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। इन ट्रेनों के जरिए 50 लाख मजदूरों को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा गया है। इसके अलावा जो राज्य आपस में सटे हुए हैं, पड़ोसी हैं, वहां पर ट्रेनों के जरिए नहीं, बसों के जरिए मजदूरों को भेजा गया है। ये संख्या भी 41 लाख है। यानी पिछले 27-28 दिनों में 91 लाख मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जा चुका है। जिन राज्यों में वो जा रहे हैं एक राज्य से, वहां की राज्य सरकारें उनकी स्क्रीनिंग कर रही हैं, उनको क्वारंटीन किया जा रहा है और जब क्वारंटीन की अवधि खत्म हो रही है तो राज्य सरकार उन्हें बसों के जरिए उनके घर पहुंचा रही है। इस पूरी अवधि में रेलवे, राज्य सरकारें उन लोगों को भोजन और बाकी सुविधाएं दे रही हैं। तो पूरा इंतजाम किया जा रहा है, ऐसा दावा था सॉलिसिटर जनरल का। लेकिन जजों ने कहा कि आप लोग जरूर काम कर रहे हैं, पर यह सच है कि सभी जरूरतमंदों तक आपके इंतजाम नहीं पहुंच पा रहे हैं। यही वजह है कि हम आज ये सुनवाई कर रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने राज्यों के वकीलों को सुनना शुरू किया। यूपी के वकील ने कई कदमों की जानकारी दी जो यूपी सरकार ने उठाए हैं। बिहार सरकार के वकील से कोर्ट ने कहा कि आपके यहाँ किराया लौटाया जा रहा है मजदूरों को, यानी पहले उनसे किराया लिया गया था उसे रीइंबर्स किया जा रहा है। लेकिन हमें आशंका है कि इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ऐसा ना हो कि बिचौलिए शामिल हो जाएं और मजदूरों का पैसा खाने लगे। तो इन बातों का ध्यान रखे जाने की जरूरत है। महाराष्ट्र सरकार के वकील पूरी तैयारी से नहीं आए थे। कोर्ट ने उन्हें हल्की झिड़की लगाई और कहा कि आपके राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना के केस हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि वहां पर मजदूरों को लेकर किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, उन्हें किस तरह से रजिस्टर किया जा रहा है और कितने दिनों में उनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है जहां भी वो जाना चाहते हैं। उनके भोजन पानी जैसी चीजों की क्या व्यवस्था की जा रही है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अलग अलग याचिकाकर्ताओं के लिए पेश हुए कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, इंदिरा जयसिंह, कोलिन गोंजाल्विस जैसे वकीलों को भी सुना और कुछ अंतरिम आदेश दिए। कोर्ट ने आज जारी अंतरिम आदेश में कहा है कि ट्रेन या बस से जो मजदूर यात्रा कर रहे हैं उनसे कोई पैसे न लिए जाएं। रेलवे का किराया राज्य सरकारों को देना होगा। जो मजदूर ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं उनके भोजन पानी की मुफ्त व्यवस्था रेलवे को करनी होगी और जो बसों के जरिए यात्रा कर रहे हैं वो जिस राज्य से गुजर रहे हैं वहां की राज्य सरकार उनके भोजन और पानी की व्यवस्था करेगी। या तो भोजन पानी बस में दिया जाएगा या रास्ते के किनारे लगाए गए रिलीफ कैंप में इन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकारें ये सुनिश्चित करें कि जो मजदूर रजिस्टर करवा रहे हैं अपने आप को कहीं और जाने के लिए, उन्हें जल्द से जल्द यातायात की सुविधा दी जाए। साथ ही साथ मजदूरों तक इस बात का प्रचार प्रसार किया जाए कि उनके लिए सुविधाएं कहां पर उपलब्ध हैं, मजदूरों तक ये जानकारी अच्छी तरह से पहुंचाई जाए। इन अंतरिम आदेशों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है, उनकी तरफ से उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा देते हुए और कोर्ट ने जो भी बातें आज कही हैं उन्हें शामिल करते हुए मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार 5 जून को होगी। इतने अहम मुद्दे पर चल रही सुनवाई भी राजनीतिक तू मैं से नहीं बच सकी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जजों से कहा कि आपने कुछ वरिष्ठ वकीलों की चिट्ठी पर संज्ञान लिया है, लेकिन ये जो वकील हैं या ये जो समाज सेवी खुद को कहने वाले लोग हैं,
दरअसल इनके अंदर नकारात्मकता भरी है, इनके अंदर देश प्रेम नहीं है। ये सिर्फ बुराई ढूंढते हैं और बुरी बात ही करते हैं, जबकि जिन लोगों को सेवा करनी है वो दिन रात सेवा में लगे हुए हैं, चाहे वो समाज सेवी संगठनों के लोग हैं या फिर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी लोग लगातार काम कर रहे हैं। इन लोगों का कोई योगदान नहीं है। ये करोड़पति लोग हैं, इन्होंने एक पैसा भी खर्च नहीं किया है, लेकिन अपने घर में बैठकर याचिकाएं दाखिल करना, मीडिया को इंटरव्यू देना, सोशल मीडिया पर ट्वीट या फेसबुक अपलोड कर देना, यही इनको आता है। इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए था। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकीलों की मौजूदगी पर ऐतराज जताया। कहा कि ये लोग राजनीतिक दल से जुड़े लोग हैं, यहाँ पर राजनीति करने आए हैं। इसका जवाब देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं कुछ संस्थाओं की तरफ से यहाँ पेश हुआ हूँ। जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद 4 करोड़ रुपए का दान दिया है। अब कृपा करके मुझे बोलने दें। जजों ने कहा कि सिब्बल साहब, एक वरिष्ठ वकील की हैसियत से आपके पास जो भी सुझाव हैं आप कोर्ट में रख सकते हैं। बारी आई अभिषेक मनु सिंघवी की, तो एक बार फिर सॉलिसिटर जनरल ने उन्हें राजनीतिक दल का प्रवक्ता बताया। जजों ने पूछा कि आप किसकी तरफ से पेश हुए हैं। सिंघवी ने बताया कि मैं कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से पेश हुआ हूं। जजों ने कहा कि नहीं, किसी नेता को यहां बोलने की कुछ इजाजत नहीं है। आप वरिष्ठ वकील हैं, आपके पास कुछ सुझाव हैं तो कपिल सिब्बल की तरह आप भी उन्हें रख सकते हैं। इसके बाद कॉलिन गोंजाल्विस और इंदिरा जयसिंह, जो कि सरकार विरोधी माने जाते हैं और एनजीओ से जुड़े हुए हैं, उनकी मौजूदगी पर भी ऐतराज किया सॉलिसिटर जनरल ने, लेकिन जजों ने उनकी बात भी सुनी। जजों ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि आप जो ऐतराज कर रहे हैं हमने उसे सुन लिया, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि हम एक गंभीर विषय पर सुनवाई करने के लिए बैठे हैं। जज अपनी अंतरात्मा के आधार पर जो न्याय संगत लगता है वो फैसला देते हैं, वही न्याय करते हैं। इसलिए हमें हमारा काम करने दें। हमने इस अहम मसले पर संज्ञान लिया है। आप सब लोग विस्तृत जवाब दाखिल करें। फिलहाल जो अंतरिम आदेश दिए गए हैं उनका तत्काल प्रभाव से पालन किया जाए। आज जो अंतरिम आदेश दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार वो कदम पहले से नहीं उठा रही थी। काफी सारे कदम हैं जो सरकार पहले ही ले रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व आज की सुनवाई का ये है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने संज्ञान ले लिया है मजदूरों की स्थिति पर। ऐसे में ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जो भी कदम केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से उठाए जा रहे हैं उनमें और तेजी आएगी और मुस्तैदी आएगी और मजदूरों की ज्यादा प्रभावी तरीके से मदद हो सकेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।